और अब बात करेंगे किसानों की, किसानों के आंदोलन की, उनके उस विरोध प्रदर्शन की जो अभी तक किसी मुकाम पर जाकर नहीं पहुंचा है। 9 महीने बीत चुके हैं और किसानों को कोई खुशखबरी हाथ नहीं लगी है। किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो अभी तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा है। अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन 9 महीने बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। फिलहाल बातचीत बंद है, तो किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध किया जाएगा। जिन 3 कृषि कानूनों को किसान काला कानून कहते हैं, जिन्हें किसानों की बर्बादी बताते हैं, उन्हीं तीनों कृषि कानूनों को सरकार कहती है कि इससे किसानों को इतना फायदा होगा, किसानों ने सोचा नहीं होगा। ये कानून किसानों के हित के लिए हैं, लेकिन कानूनों के विरोध की अगर बात की जाए तो 9 महीने बीत चुके हैं। पंजाब से शुरू हुए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अब बात हो तो इतना लंबा हो चुका है कि उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं और अब यह आंदोलन 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है। नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर जब धरना शुरू हुआ था, तब शायद किसी ने यह नहीं सोचा था कि आंदोलन इतना लंबा चलेगा। किसान भी उस वक्त कह रहे थे कि हम 6 महीने का राशन पानी लेकर निकले हैं। शायद किसानों ने भी नहीं सोचा होगा। उम्मीद यही थी कि हल निकल जाएगा, लेकिन हल नहीं निकला। सरकार को भी अनुमान नहीं था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी डटे रहेंगे, डटे हुए हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, उसके बाद लगा कि अभी आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन फिर से मजबूत होने लगा। हालांकि कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। नौ महीने पहले जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, तो उम्मीद किसी को नहीं थी कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन इतना लंबा खींचेगा। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से जब किसानों ने हुंकार भरी थी, तो उम्मीद ये भी नहीं थी कि किसान पंजाब से बाहर जाकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल बैठेंगे। सरकार के काफी मान मनोबल के बाद भी न तो किसान इन 9 महीनों में झुके हैं और न ही झुकने को तैयार हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने सर्द रातें और जून महीने में तपती धूप सही है, जिससे साफ है कि न तो किसानों को मौसम की मार हटा पाई और न ही नेता किसानों को मना पाए। लंबे समय बाद देश में कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है जो इतने लंबे समय से टिका है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान मौसम की भीषण मार झेली है, लेकिन अपने इरादे से टस से मस ये किसान नहीं हुए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान प्रतिनिधियों ने सरकार की 11 दौर की बातचीत कर ली है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। अभी तक आंदोलन का बस इतना असर रहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को 18 महीनों के लिए स्थगित किया है। हालांकि किसान इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि किसान इस बात पर भी तैयार नहीं हुए। किसान सिर्फ एक बात पर अड़े हैं, मांग है तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। उससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार ने भले ही इन कृषि कानूनों को कुछ महीनों के लिए स्थगित किया है, लेकिन किसानों ने 2 टूक संदेश दिया है, जिसे वो बीते 9 महीने में सरकार को अलग अलग राज्य, अलग अलग महापंचायतों में देते रहे हैं। वो पार्टी हमारा नुकसान करेगी तो सीधी सी बात है, हम उसको वोट क्यों डालेंगे? उसका तो हम विरोध करेंगे ही। और वो जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा, बीजेपी का विरोध तो होगा ही सभी जगह। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य में किसानों को हिस्सेदारी कर लेनी चाहिए, और क्या चारा बचा है, जो को मानते हैं, को सोचते ही नहीं। ये तस्वीरें 26 जनवरी की हैं, जब लाल किले पर किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई। हिंसा का असर यह हुआ कि आंदोलन की छवि धूमिल हुई, साथ ही कई किसान नेताओं ने आंदोलन से अपने हाथ पीछे खींचे। नतीजा ये रहा, 26 जनवरी से पहले जिस किसान आंदोलन के आगे सरकार झुकी, बातचीत के टेबल पर आई, उसे आंदोलन के खिलाफ बोलने के लिए मौका मिल गया।
यही वजह है कि 8 फरवरी को संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने एक नया शब्द गढ़ा। ये शब्द था आंदोलनजीवी, यानी कुछ ऐसे लोग जिनकी जीविका आंदोलन पर टिकी है। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं कि वो चुनाव में बीजेपी की सरकार को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि यूपी और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव में वो जनता को बीजेपी सरकारों की सच्चाई बताएंगे। राकेश टिकैत बंगाल चुनाव में भी गए थे। इस दौरान उन्होंने देश के कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। बंगाल जैसा राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। अब देश में 5 राज्यों में फरवरी महीने में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड और पंजाब भी है। पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन वहीं बड़ा हुआ। उस पंजाब में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पंजाब में किसान आंदोलन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। किसानों का आंदोलन का असर ये है कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूट चुका है। अकाली दल बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी पंजाब में विधानसभा चुनाव पर क्या करेगी, ये साफ नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस के लिए किसानों का मुद्दा काफी अहम है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब में चुनावी मुहिम के लिए बिगुल फूंका है। किसान नेताओं की मीटिंग में उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन का असर चुनावी राज्यों में देखने को मिलेगा? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।